एपिसोड शुरू होता है और फिर आई भी कहती है जो ट्रैप फिर से टूट गया। क्या किसी जानवर ने क्या फिर किसी इंसान ने इसके ऊपर पैर रख दिया होगा? अगर आगे भी ऐसा ही हुआ तो फिर मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी। फिर इसके मन से आवाज़ आती है जो तुम्हें लॉकडाउन में मिली से जो टिप मिली थी वो पैसे वो अभी भी है। फिर आई भी बैग में देखती है और फिर कहती है अभी के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन जो जर्नी आगे चलने वाली है मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ, और ऐसा ही रहा तो ये पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। अब सोरा कहीं पे जाने लगता है, फिर आई भी उसके पीछे जाती है। फिर आई भी कहती है ये क्या हो सकता है। फिर ये और आगे जाती है, इसको खून की स्मेल आती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक घायल जानवर पड़ा होता है। अब आई भी कहती है जी क्या है, मुझे मैजिक की एनर्जी का एहसास हो रहा है। अब ये अपनी बुक निकालती है फिर इसमें ढूंढने लगती है और फिर कहती है ये एटेंडल की तरह लग रहा है। बुक में लिखा होता है एटेंडल मोस्टर। जी जानवर हिल होता है और फिर ये उठ कर इसको देखता है और फिर ये कहती है जानवर अभी भी जिंदा है, लेकिन ये अब बहुत कमज़ोर है, ये कभी भी मर जाएगा। ये इसके ऊपर हाथ रखती है और फिर कहती है तुम डरे हुए होगे, तब मैं मरने वाली थी तब मैं भी डरी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी सोरा चल के इसके साइज़ को बड़ा कर लेता है और फिर इसकी बॉडी को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद इसकी बॉडी की सारी चोट ठीक हो जाती है। तभी कुछ आवाज़ आती है और फिर ये सामने देखती है कि ये जानवर खड़ा हो गया है। ये पास आ रहा होता है। फिर आई भी डरती है, नहीं ये कुछ भी नहीं करता और आई भी को गले लगा लेता है। और फिर आई भी कहती है बुक के हिसाब से तो कम 5 हाई रैंक एडवांस की ज़रूरत पड़ती है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए, और अगर किसी का सामना हो जाए तो उसका जंगल में बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर आई भी इसके चेहरे को देखते हुए कहती है कि तुम कितने क्यूट हो, चाहे तुम अडेलना नहीं हो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर आई भी मन में बोलती है क्या इसका मतलब है कि मेरे पास एक और फ्रेंड है। अगर मेरे पास और मैजिक एनर्जी होती तो मैं इसको टेम कर पाती। नेक्स्ट सीन में जिससे गले लगा होता है फिर आई भी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ नाम देना चाहिए। फिर ये आसमान में देखने लगती है। फिर ये कहती है तुम्हारा नाम अब से सेयन है, इसका मतलब दूसरे लैंग्वेज में स्काई होता है। तुमसे मिलके अच्छा लगा सेयन, मेरा नाम आई भी है और ये सोरा। अब ये आगे बढ़ती है और फिर ये कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर लोग हैं। और फिर ये सोरा को मैजिक बैग में छुपने को बोलती है। ऊपर से कहती है सेयन तुम इसके अंदर फिट नहीं हो पाओगे, तो अगर तुम्हें लोग देख गए तो ये अच्छा नहीं होगा। सेयन जो है कुछ से जाके झाड़ियों में फिट हो जाता है। आई वीजी देख के कहती है ये कितना अच्छा है, शायद ये अडेला ही है। सेयन शिफ्ट होता है, यहाँ पर गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है। फिर आई भी कहती है ये गार्ड तो पूरा डरावना लग रहा है। वाईबी के बगल से एक बंदा निकलता है और सोरा इसको देख के घबरा जाता है। जे अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जो गार्ड होता है वो उसको पकड़ लेता है और इसके बैग को फाड़ देता है अपनी तलवार से। तो इसमें से इलीगल एल्कोहल निकलती है और फिर ये कहता है इलीगल तरीके से बनाई हुई एल्कोहल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको इधर लाने की। और फिर ये कहता है बुल्ली वेरा इधर आओ। बुल्ली वेरा इधर आके कहता है क्या तुमने उस बदमाश को पकड़ लिया। फिर ये कहता है जाओ उसको जेल में फेंक दो। आई भी ये सब दूर से देख रही होती है। फिर ये कहती है तो वो एक बुरा इंसान था, तुम्हें उसके बारे में पता था सोरा। आई भी उस गार्ड को देख के डर रही होती है। फिर ये कहती है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे लिटरल विलेज से गुजरना छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं सिमना से भाग जाऊंगी तो उसको मेरे ऊपर शक होगा। अब जो आई भी है इधर से आगे बढ़ती है। फिर इसको गार्ड रोकता है। फिर बोलता है मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा, तो तुम किसके बच्चे हो। ये कुछ बोलने को ट्राई करती है, लेकिन जिस तरीके से वो गार्ड देख रहा होता है ये घबरा जाती है और फिर ये कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी एक कीड़ा इस गार्ड के कंधे पे आ जाता है। आई भी इस कीड़े को देख रही होती है। फिर जो पूछता है क्या हुआ। आई भी कहती है कि वहाँ पर एक कीड़ा है। ये इस कीड़े को दूर भगाता है। फिर जो बोलता है क्या वो कीड़ा वहाँ से गया। आई भी कहती है हाँ। फिर जो इसको थैंक यू बोलता है और फिर आई भी आगे बढ़ने लगती है। ये इसको फिर से रोकता है। फिर जो बोलता है तो तुम किसकी फैमिली से हो। जी कहती है मैं लेटोमी विलेज से हूँ। तो फिर ये कहता है तो क्या तुम अकेली हो। आई भी कहती है हाँ। गार्ड कहता है तुम इतनी दूर से यहाँ पर अकेली आई हो, मैंने सुना है कि लेटोमी विलेज में अभी चीज़ें मुश्किल हो रखी हैं, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन तुम आप लेटोमी विलेज में हो तो तुम इधर सेफ हो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम एडवेंचर बन जाओगी तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे होंगे, कड़ी मेहनत करना। अब जैसे अंदर जाने देता है। फिर आई भी कहती है क्या लेटोमी विलेज में कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन में अभी मार्केट में होती है और ड्राई मीट की शॉप पे जाती है। फिर ये कहती है क्या ये चूहे का मीट है। ये कहती है ये चूहे और जंगली खरगोश का ड्राई मीट है और कबूतर का भी। इनको पकड़ना मुश्किल होता है तो ये महंगे होते हैं।
आईवी कहती है अगर मैं इनको पकड़ के लाऊं तो क्या आप मुझसे ये खरीदेंगे? जी कहती है अगर फ्रेश हुआ तो हाँ। तुम उन्हें अकेले पकड़ोगी? जी कहती है हाँ। फिर ये औरत कहती है जंगल में नौसी से बच के रहना, अगर तुम पे वो अटैक करेगा तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। आईवी कहती है थैंक यू, प्लीज़ मुझे 12 ड्राई मीट दे दीजिए। अब आईवी आगे बढ़ती है, फिर ये कहती है कि यहाँ पर ननौसी रहते हैं, शायद मेरा माउंट ट्रैप उसी ने तोड़ा हो। अब आईवी के मन में आवाज़ आती है, फिर ये कहती है तब तक हम इस विलेज में हैं तो हमें जंगल में नहीं सोना चाहिए। अब आईवी कहती है हाँ, शायद हमें एडवेंचर की क्लिनिक में आराम करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में एक जगह से एक ग्राउंड को देखती है, फिर ये कहती है ये तो बहुत बड़ा है, शायद बड़े गाँव में बड़ी ओपन स्पेस रहती है। अब से आगे बढ़ती है और फिर एक गार्ड को देखती है जो कि इसके सामने होता है, तो फिर इसको भी देख के डरने लगती है। फिर ये गार्ड इससे पूछता है तो क्या तुम यहाँ पर रहने का सोच रही हो? कहती है हाँ। फिर गार्ड कहता है कि वो साइड तो ओनली सेफ रहेगी, और फिर इससे कहता है जे लो तुम्हारा परमिट, अगर तुम जे नहीं दिखाओगी तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर आईवी कहती है इसके कितने पैसे हुए? फिर ये गार्ड कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आईवी अंदर जाती है, यहाँ पर एक बेड बिछा के लेट जाती है। यहाँ पर फिर ये देखती है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े टेंट लगे होते हैं। फिर ये टेंट देख के ये भी एक टेंट लेने का सोचती है, जिससे ये सोरा को बाहर निकाल पाएगी और ये भी यहाँ पर आराम से रह पाएगी। सीन सेट होता है ये एक मार्केट में होती है, इसके सामने एक बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर एक सेकेंड हैंड टेंट मिलते हैं। अब जो सोचती है क्या मैं यहाँ पर सेकेंड हैंड टेंट खरीद पाऊँगी, तभी एक आवाज़ आती है तो क्या तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रही हो? आईवी डर जाती है, फिर चिल्लाती है, फिर इसके चिल्लाने से एक गार्ड भी डर जाता है। वुल्लीवेरा कहता है कि इस बच्चे को मत डराओ ऐसे। जी कहता है सॉरी। फिर जी कहता है तुम्हें क्या खरीदना है? फिर आईवी कहती है टेंट। फिर जी कहता है तो क्या तुम्हारे पास टेंट भी नहीं है? तो क्या तुम अपने गांव से खाली आई हो? वुल्लीवेरा कहता है लगता है रिटर्न विलेज में कुछ ज़्यादा ही मुसीबत आई हुई है। जी बोलता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है? आईवी कहती है मेरा नाम आईवी है। और फिर ये कहता है कि मेरा नाम ऑक्टो है और इसका नाम वैलीवेरा। फिर ये कहता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी शॉप पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये टेंट शॉप पर रहते हैं और फिर ये आदमी कहता है ऑटो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर ये कहता है मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लाया हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक विलेज से हैं, जैसे कोई टेंट दिखाओ जो सस्ता हो और अच्छा भी। ये आदमी कहता है इस बच्चे के लिए कोई हल्का टेंट सही रहेगा, लेकिन वो जल्दी भी टूट सकता है। क्या तुम्हें कोई मजबूत टेंट चाहिए या फिर कोई नया खरीदना चाहोगे? अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट है तो फिर मुझे बताओ। आईवी कहती है मुझे टेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता हो, वैसे आमतौर पर टेंट कितने का आता है? जो आदमी कहता है प्रोडक्ट पे प्राइस डिपेंड करता है, तुम्हारा कितना बजट है? आईवी कहती है $5। जो आदमी शौक हो जाता है। फिर आईवी कहती है जी का कम है, मेरे पास $2 भी हैं, लेकिन मैं अपने गोल्ड कॉइन खर्च नहीं करना चाहती। फिर जी लोग इससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर ये कहती है इसको लेटॉन विलेज से मॉन्स्टर की इंफो देने के लिए ये पैसा मिला है रिवॉर्ड के तौर पे। ये आदमी कहता है अगर तुम्हारा बजट $5 है तो तुम एक अच्छा टेंट खरीद सकती हो। ये लो ये मजबूत और एक ये लेटेस्ट मॉडल है। किसी ने ये खरीदा था लेकिन उसको बाद में एक औरत मिल गई तो उसने एडवेंचर बनना छोड़ दिया और फिर ये इसने वापस कर दिया। ऑटो कहता है कि तुम लेजी जोया की बात कर रहे हो? ये आदमी कहता है जी मुझे लेजी जोया ने बेचा था और मैंने इसको बिल्कुल नए जैसा बना दिया है, तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में गारंटी दे सकता हूँ। और अब जे आईवी को डिस्काउंट भी देता है और टेंट पे जे मार्क लगाने को भी कहता है ताकि जी अपना टेंट पहचान पाए। आईवी इस टेंट पे जे सोरा लिखती है, ऊपर जे कहती है कि जे मेरी कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। अब जे आदमी आईवी को मैजिक पैक देता है ताकि ये अपने पैसे सेफली रख सके। तब जे इसमें पैसे डालेगी और फिर निकालेगी तो उसमें कोई अंदर देख नहीं सकेगा। आईवी से थैंक यू कहती है और नेक्स्ट सीन में आईवी टेंट लगाती है और फिर इसके अंदर जाती है और फिर ये सोरा से कहती है ये हमारा घर है, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो अंधेरे होने से पहले डंपिंग ग्राउंड से कुछ पोषण लेके आते हैं। आईवी टेंट से बाहर निकलती है तो उसके सामने कुछ लोग होते हैं। ये तलवार वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है ये तुम्हारा टेंट है? जे कहता है कि हाँ जी मेरा ही टेंट है, इस लड़के ने मेरा टेंट चुराया है, मुझे मेरा टेंट वापस दो। आईवी कहती है कि आप लेजी जोया हैं? जे कहता है कि जे कौन है? जे तलवार वाला आदमी कहता है कि सच बताओ कि तुमने ही टेंट चुराया है ना? आईवी कहती है कि मैंने नहीं चुराया है, ये टेंट मैंने खरीदा है। कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या तुम जैसा भी कोई टेंट खरीद सकता है? फिर ये लड़की ये इसका मैजिक बैग देखने लगती है। फिर ये कहता है ज़रूर इसने इस बैग में चुराई हुई चीज़ें रखी होंगी। ये बैग खुलती है तो इसमें सोरा होता है। फिर ये आदमी कहता है जी क्या है, आज से पहले मैंने कभी भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी। आईवी इससे छूट कर जाने लगती है। फिर ये आदमी इसको पकड़ता है। फिर ये कहता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगा।
फिर यहाँ पे जो गार्ड आ जाता है, फिर जो कहता है अगर यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करेगा तो उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी कहता है इसने मेरे फ्रेंड का टेंट चुराया है। तो गार्ड कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है? जी कहता है इस जैसा बच्चा है कभी भी ऐसा टेंट कर नहीं सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। जी गार्ड कहता है क्या यही प्रूफ है तुम्हारे पास? जे कहता है नहीं काफ़ी है। अब जे गार्ड एक आईबी को छुड़वाता है और उससे कहता है ये टेंट इस लड़के का ही है, लेकिन ये फिर भी इससे बहस करने लगते हैं कि ये टेंट इनका है। फिर ये गार्ड कहता है तुमने ये टेंट कहाँ से खरीदा? ये आदमी कहता है तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड फिर बताता है ये सेकेंड हैंड टेंट है जो फ़ैन की दुकान से खरीदा गया है। जो लोग फिर भी बहस कर रहे होते हैं, फिर ये गार्ड कहता है जिन लोगों ने इस बच्चे को टेंट शॉप दिखाई वो लोग इस विलेज के कैप्टन ऑप्टो और वाइस कैप्टन विली वेरा है। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ क्या ये सच है कि तुम्हारा टेंट चोरी हो गया है? जो आदमी कहता है शायद हमसे कोई गलती हो गई है। गार्ड इन्हें अपने साथ चलने को बोलता है तो ये भागने लगते हैं। यहाँ पर और भी गार्ड आ जाते हैं और फिर इनमें से 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। गार्ड अब इनको यहाँ से लेके चले जाता है और फिर ये गार्ड कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? प्राय भी कहती है नहीं, लेकिन ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मेरा टेंट है? फिर ये बताता है कि पेट्रोलिंग करते हुए ऑप्टो यहाँ पर आए थे और उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक लड़का टेंट लगाएगा तो उसका ख्याल रखना। और फिर देखो यहाँ पर क्या हो गया। इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर ये आईवी को ब्लू पोशन देता है और आईवी खुश हो जाती है, फिर इसको उठाई के बोलती है। नेक्स्ट सीन में टेंट के अंदर होती है ये। फिर ये इसने सोरा के सामने पोषण और अपने सामने खाना रखा होता है और फिर ये कहती है कि रोब सेलिब्रेट करते हैं। सोरा पोषण नहीं खा रहा होता। फिर ये कहती है, फिर आईवी कहती है क्या हुआ? सोरा बैग की तरफ देख रहा होता है। फिर आईवी कहती है नहीं, उस वाले पोषण को नहीं, उस वाले पोषण को मैं यूज़ करूँगी। सोरा जिद करने लगता है। फिर आईवी कहती है नहीं, तुम्हारे पोषण तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको दबा के देख लीजिए। और इसी के साथ बाय।